नमस्कार। स्वागत है आपका द साइलेंट काइजू के एक और रिएक्शन वीडियो में। आज हम आए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात के दौरान वायरल होती एक छोटी सी वीडियो के साथ, जो वहां के इंटरनेशनल कॉरपोरेशन मिनिस्टर रिम बिन्त इब्राहिम अल हाशमी जी की है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मसला और क्यों लगी है इस्लामिक कट्टरपंथियों को स्थान विशेष में मिर्ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इस मुलाकात के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये तस्वीर तब सामने आई जब भारत और यूएई के बीच कई समझौते हुए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इन समझौतों के बीच एक महिला का नाम चर्चा में आ गया है। ये महिला है रिम बिन्त इब्राहिम अल हशमी। रिम अल हशमी संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। रिम अचानक दो चीजों को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। सबसे पहला तो उनका हैंडशेक और दूसरा उनके कपड़े। इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में बताएंगे। रिम अल हशमी ने एक ही झटके में मुस्लिम कट्टरपंथियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत के कट्टर मौलाना ये तस्वीरें जरूर देखें। सबसे पहले कपड़ों की बात कर लेते हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिम अल हशमी ने अपनी परंपराओं का ध्यान तो रखा, लेकिन अचानक रूढ़िवादी सोच को भी चकनाचूर कर दिया। रिम बुर्के में है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है तो बुर्के के साथ उन्होंने एक गुलाबी पोशाक भी पहनी है। गुलाबी पोशाक पहनकर रिम अल हशमी ने दिखा दिया कि वो खुद को पूरी तरह से बुर्के में कैद नहीं करेंगी। उन्होंने दिखा दिया कि बुर्का उनकी चॉइस, पर्सनैलिटी और स्टाइल के बीच बाधा नहीं बनेगा। वो खुद को सिर्फ एक रंग में कैद नहीं करेंगी, इसीलिए उन्होंने गुलाबी रंग की पोशाक भी पहनी। आज कट्टरपंथियों को ये तस्वीर बहुत चुभ रही होगी, लेकिन कट्टरपंथियों को रिम अल हशमी की दूसरी तस्वीर तो जीने ही नहीं देगी। अब आप रिम अल हशमी को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से हाथ मिलाते देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तो मुस्लिम महिलाओं के हाथ मिलाने के नियम तक तय कर रखे हैं। ये कट्टरपंथी शरिया का हवाला देकर बताते हैं कि महिलाओं को किससे हाथ मिलाना है, कब हाथ मिलाना है और कैसे हाथ मिलाना है। लेकिन रिम अल हशमी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रिम ने हैंडशेक के लिए पहला हाथ खुद आगे बढ़ाया। ये चीज अपने आप में साबित करती है कि यूएई किस तरह से रूढ़िवादी सोच को तोड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहा है। अब तो पता नहीं कट्टरपंथी मुफ्ती मौलाना क्या करेंगे। मजा तो बहुत आएगा प्रभु, मजा तो बहुत आएगा। इसी प्रकार कतर के एक शेख ने कहा था कि हमें कन्वर्टेड मुस्लिम से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपनी राय अपने पास रखें, हमें सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। पर अंधभक्ति में लीन लोगों को सुझाव देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। किसी ने कहा था, मैंने भी कह दिया। चलिए आइए हम अबू धाबी के हिंदू मंदिर पर एक नजर डालते हैं, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर देशवासी काफी गौरवान्वित फील कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, ये मौका भी ऐसा है। अब मोदी जी की विरोधी कुछ भी कहें, अपोजिशन पार्टी कुछ भी कहें, पर अगर अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य अगर मोदी जी को प्राप्त हुआ है, उसके उद्घाटन का सौभाग्य अगर मोदी जी को प्राप्त हुआ है, तो ये तो उनके अच्छे कर्म ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।